हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में, एग्जिट पोल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार के इलेक्शंस को जीतकर अपनी गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल के अंदर स्टैब्लिश कर रही है, बीजेपी या फिर टीएमसी। अब देखो, जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितने भी मीडिया हाउसेस है या फिर ऐसी एजेंसीज जो हैं, वो कंपनी जो हैं, जैसे कि मैट्रिक्स हुआ, इनके अगर आइडिया को देखें, इनके अगर नंबर्स को देखें, जितने भी एग्जिट पोल में अपने नंबर को शोकेस कर रहे हैं पब्लिकली, उनको देखकर अगर कोई आइडिया लगाए तो साफ-साफ देखा जा सकता है कि इनके अकॉर्डिंग, जितने भी न्यूज़ चैनल, मीडिया हाउस है, इनके अकॉर्डिंग बीजेपी जो है वो इस बार के इलेक्शंस को जीत रही है और वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर रही है पहली बार। जो बड़ा आंकड़ा मैट्रिक्स का, याद कीजिए बिहार में मैट्रिक्स ने जो आंकड़ा दिया था एनडीए की वापसी का, उस पर तब बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। और मैट्रिक्स कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीटें यानी कि बहुमत के mark is absolutely sweeping Bengal, and that explains what's been going on. लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है और वो क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ सालों से जो हम चीजें देखते हुए आ रहे हैं, जिन एग्जिट पोल को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जैसा एग्जिट पोल फेलियर हो रहा है और जिन नंबर्स को ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं, जिन नंबर्स को ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं अपने एग्जिट पोल के जरिए, वो जो है वो हर बार गलत साबित होते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन को उठाकर देख लो। लोकसभा इलेक्शन से रिजल्ट के कुछ दिन पहले जो एग्जिट पोल था, जो न्यूज़ चैनल ने, मीडिया हाउसेस ने जो एग्जिट पोल रखा था, जिनमें बीजेपी की जो है वो 400 से ज़्यादा सीट्स को दिखाया जा रहा था। 400 नहीं तो कुछ-कुछ जगहों पर 380 या फिर 390 सीट्स को दिखाया जा रहा था कि बीजेपी जो है वो इतनी सारी सीट्स पर जो है वो इलेक्शन जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट को सेंटर के अंदर एस्टेब्लिश करेगी। लेकिन रिजल्ट वाले दिन इन सारी चीज़ों पर पानी फिर जाता है और रियलिटी जो है वो लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रियलिटी के अंदर बीजेपी जो है वो लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 400 तो छोड़ो, 300 तक सीट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती है और कुल मिलाकर टोटल जो है वो 240 सीट ही जीत पाती है। और उन लोगों को जो है वो भारी पड़ गया था अपनी गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत के साथ में एस्टेब्लिश करने का। बीजेपी ने अलायंस के साथ मिलकर जो है वो सेंटर के अंदर अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। ये चीज़ जो है वो एक शोकेस करती है कि कैसे एग्जिट पोल जो है उनका सबसे बड़ा फेलियर यही है। जितने भी वो जो आंकड़े बताते हैं, जिन नंबर्स को वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो बिल्कुल गलत साबित हो चुके थे। इसके बाद आप हरियाणा के इलेक्शंस को उठाकर देख लो। हरियाणा में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम पर एग्जिट पोल्स का और सारे जितने भी न्यूज़ मीडिया हाउसेस हैं, इन सब का यही कहना था कि बीजेपी जो है वो इस बार के इलेक्शंस को हार जाएगी और इस बार के इलेक्शंस को कांग्रेस के ज़्यादा चांस है जीतने के। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रियलिटी चेक होता है और रियलिटी क्या होती है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लेती है। इसके अलावा आप बिहार का एग्जांपल ले लो। बिहार में जब 2025 के अंदर इलेक्शन हो रहे थे विधानसभा के, तो सब जितने भी मीडिया हाउसेस और न्यूज़ चैनल का यही कहना था कि बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी टक्कर रहने वाली है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई सी भी निकलकर जो है वो इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन रिजल्ट वाले दिन क्या होता है, रिजल्ट जैसे ही आता है, बीजेपी जो है वो अपने अलायंस के साथ मिलकर बिहार के अंदर 193 से ज्यादा सीट्स को जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी गवर्नमेंट को बिहार के अंदर एस्टेब्लिश करती है। और सेम ऐसा ही कुछ हुआ था दिल्ली के इलेक्शंस के टाइम पर भी। ये कुछ काम रहा है एग्जिट पोल का पिछले कुछ सालों से, जिनके ऊपर ट्रस्ट करना अब थोड़ा सा जो है वो मुश्किल नजर आता है। उनके जितने भी नंबर्स वो प्रोवाइड करवाते हैं वो मोस्टली जो है वो गलत साबित हुए हैं। तो उनके आइडिया लगाकर ये कहना कि बीजेपी इस बार के इलेक्शन को जीतेगी या फिर टीएमसी, वो अभी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और एक रफली रो आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस को जीत सकती है, बीजेपी जीत सकती है या फिर टीएमसी जीत सकती है। तो आइडिया लगाने के लिए सबसे पहले हमें पिछली बार के इलेक्शंस के जो रिजल्ट है उनको देखना होगा और उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। तो पिछली बार 2021 में जब वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शंस में टीएमसी जो थी वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करती है, जिनकी सीट्स का जो टोटल मार्जिन था वो था 213। 213 सीट्स जीतकर जो है वो ममता बनर्जी की टीएमसी अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी है, वो सिर्फ 77 सीट्स पर जो है वो इलेक्शन जीतती है। एक बहुत बड़ी हार देखने को मिलती है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नोटिस करने वाली है, वो ये है कि वोट परसेंटेज कितना है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का, जो कि डिसाइड करता है कि आपके जीतने के चांसेस कितने हैं या फिर कितने नहीं है।
अगर हम बीजेपी के वोट परसेंट की बात करें तो वो है 38% के अराउंड, और अगर हम टीएमसी की बात करें उनके वोट परसेंटेजेस का तो वो है 48 के अराउंड। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के जो वोट परसेंटेजेस हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो 10% के वोट परसेंटेजेस का डिफरेंस है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। और एक चीज और, बीजेपी जितनी भी जो सीट्स पे इलेक्शन हारी थी उनमें मोस्ट ऑफ द सीट्स पर ऐसे इलेक्शन हारी थी जिनमें सिर्फ 1000 या फिर 1500 वोट ही कम थे, जिनके चक्कर में बीजेपी उन सीट्स पर जो है वो इलेक्शन हार जाती है। लेकिन पिछली बार की गलतियों से सीखकर बीजेपी ने इस बार के इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कुछ ऐसा काम किया है जिसके बाद उनके चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। उनमें से कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं उन लोगों ने जिसकी जो है वो हेल्प करेंगे बीजेपी को इलेक्शन जीतने में लिए। जैसे कि पहला काम उन्होंने किया एसआईआर। इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होने से पहले एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब एसआईआर का काम होता है जितने भी फेक वोटर्स होते हैं, जितने भी फर्जी वोटर्स होते हैं, या फिर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स के लोग होते हैं उनकी जो वोट बनी होती है, उन सारे के सारे वोटर्स का जो है वो नाम परमानेंटली डिलीट कर देना वोटर लिस्ट में से, ताकि वो वोट ना दे सके इलेक्शंस के दौरान। एक बात और जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो ये है कि एसआईआर के थ्रू जितने भी नाम काटे गए हैं, ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल के अंदर 10 to 15% लोगों के जो है वो एसआईआर के थ्रू नाम काटे गए हैं। और इनमें से ज्यादातर ऐसे जगहों पर, ऐसी सिटीज में नाम काटे गए हैं जिनमें टीएमसी का दबदबा था, जिनमें पिछले इलेक्शन के दौरान टीएमसी ने पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनाई थी। उन पर्टिकुलर जगहों के, उन पर्टिकुलर सिटीज के अंदर जो है वो ज्यादातर लोगों के नाम काटे गए हैं। अब इस चीज का फायदा जो है वो ऑब्वियसली बीजेपी को होगा और बीजेपी के फेवर में सारी चीजें काम करेगी। दूसरा काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा आर्मी के जवानों को डिप्लॉय करती है, उनकी ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करती है, ताकि इलेक्शन जो है वो फेयरली तरीके से हो सके, किसी भी तरीके की वोट चोरी ना हो सके, वोटिंग मशीन के साथ, ईवीएम मशीन के साथ गड़बड़ ना की जा सके, उनके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके, लोगों को डराया ना जा सके, उन्हें धमकाया ना जा सके, हिंसा ना हो सके, दंगे ना हो सके। इन सारी चीजों को रोकने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा आर्मी के जवानों की ड्यूटी को लगा दिया गया वेस्ट बंगाल के अंदर। इससे होगा क्या, इस सारी चीजों से जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, और ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी के फेवर में काम करेगी कि हिंदू जो है वो अपने घरों से निकलकर बीजेपी को वोट देंगे। पिछले बार के इलेक्शन की तरह नहीं कि वो डर कर दम कर जो है वो अपने घर पर बैठ जाएंगे और वोट देने के लिए नहीं जाएंगे। अब की बार जो है वो वोट देने के लिए जाएंगे। इस बार की अगर हम वोटिंग परसेंटेज को चेक करें तो इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर 90% जो है वो वोटिंग हुई है, पिछली बार से 10% ज्यादा लोगों ने जो है वो वोट की है इस बार के इलेक्शंस में। तीसरा जो सबसे बड़ा बीजेपी ने काम किया, जो सबसे बड़ा खेल बीजेपी ने खेला, वो है वो अपने स्लोगन के थ्रू लोगों को जो है वो इकट्ठा करना। उनका स्लोगन था कि ये बीजेपी के पास और हिंदुओं के पास लास्ट चांस है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन जीतने का, और हिंदुओं के लिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी सामने खड़ी होकर आती है और हिंदुओं का विश्वास जीती है कि अगर आप लोग हमें वोट दोगे तो आप अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर लोगे। क्योंकि पिछले बहुत सालों से वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो प्रताड़ितपना किया जा रहा है, जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनके घरों को जला दिया जाता है, बहन बेटियों का रेप कर जाता है, तो इस बात की जो है वो सिक्योरिटी बीजेपी ने प्रोवाइड करवाई है हिंदुओं को। ये सबसे बड़ा गेम खेला गया है बीजेपी के द्वारा। ये गेम नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो सारी चीजें हो रही है वो रियलिटी में हो रही है, दिखाने के लिए कोई तैयार है नहीं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो रियलिटी में होती है हिंदुओं के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर। देखो 4 मई को, 4 मई को वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। उसी दिन क्लियर हो जाएगा सारी चीजें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार के इलेक्शंस को जीत रही है, बीजेपी जीत रही है या फिर टीएमसी जीत रही है। और आज के समय में आइडिया लगाना कि भाई एग्जिट पोल्स को देखकर या फिर किसी की भी बातों को सुनकर कि हाँ भाई बीजेपी जीत सकती है या फिर टीएमसी जीत सकती है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा गलत फहमी होगी अपने लिए, और बहुत ही ज्यादा जो है वो गलत चीज है। तो 4 मई को पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार के इलेक्शन को जीतकर अपनी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर रही है। तो वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें।